हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि रिवीजन और प्रैक्टिस स्ट्रेटजी सीएसआईआर नेट के लिए। वैसे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में रिवीजन और प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अपने टॉपिक जो है वो प्रिपेयर कर लिए हैं, जितनी यूनिट्स करनी थी उनको वो कर चुके हैं। अब 2 से ढाई महीने एग्जाम में बचे हैं, तो इसका मतलब अब आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। दोनों ही चीजों को आपको अच्छे से करना है, दोनों ही चीजें आपको सक्सेस दिलाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करो ही ना। प्रैक्टिस भी जरूरी है। प्रैक्टिस से आपको ये पता लग जाता है कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। कई बार आपको रियलाइज होगा कि आप एक्साइटमेंट में देखते हो कि ये टॉपिक तो मेरे को आता है, और आप मिसरीडिंग करके उसको गलत कर देते हो। तो वो नेगेटिव मार्किंग को एलिमिनेट करने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। रिवीजन आप किस तरीके से कर सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो। उसके लिए ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप जो आपने नोट्स पहले बनाए थे, पढ़ाई कर जो यूनिट्स प्रिपेयर की आपने, उस टाइम पे जो नोट्स आपने बनाए उनमें से आप जो इंफॉर्मेटिव पार्ट है उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है। जैसे एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स के नाम हैं जो कि आप बार बार भूल जाते हो, तो वो सारी चीजें आपको एक समरी जो है वो आपको तैयार करनी है 6 से 8 पेजेस में। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया था। ये मेरे शॉर्ट नोट्स थे जिनको मैं रिवाइज करती थी। आप देख सकते हैं इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक ही पेज में है। तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं ताकि आपको बर्डन ना लगे। बार बार अगर आप उन्हीं नोट्स में से पढ़ोगे जो जो आपने स्टार्टिंग में बनाए थे, या फिर जो भी बुक्स आपने रेफर की थी वहां से पढ़ोगे, तो फिर वो बर्डन लगेगा, फिर वो नहीं हो पाएगा ढंग से रिवाइज। इसीलिए अगर आपको अच्छे से रिवीजन करनी है तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। बोरिंग काम लगेगा शुरू में, लेकिन आपको लास्ट में रियलाइज होगा कि आपने नोट्स बना लिए, इसीलिए आप इतने अच्छे से रिवाइज कर पाए। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन हो रहा होता है उस टाइम पे भी, तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही है। ठीक है। उसके अलावा जैसे ही 2-3 साइकिल हो जाए रिवीजन की, आपने 2-3 बार रिवाइज कर लिया, तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके लिए यूजुअल हो गई है। ठीक है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है, कुछ एंजाइम्स या प्रोटीन्स के नाम ऐसे हैं जो कि आप बार बार भूल जा रहे हो। तो ऐसी चीजों को आप हाईलाइट करके रख लो। ठीक है, उन्हीं नोट्स में हाईलाइट कर दो ताकि आप दोबारा से उसमें रिवाइज करो तो आपको पता रहे कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन मैं भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, तो इसको मुझे ध्यान से करना है। इसको बार बार चाहे लिख के देखो, चाहे कैसे भी करो, बस उसको आपको याद रखना है। ठीक है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करो। पता है, जब स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं तो हमें कंसेप्ट, जो नया कंसेप्ट हम पढ़ते हैं तो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बार बार जब उसी चीज को पढ़ते हैं तो वो बोरिंग लगने लगता है। ठीक है। लेकिन आपको जब भी बोरिंग महसूस हो, जब भी डिमोटिवेट हो, क्या यार बार बार पढ़ना पड़ रहा है, तो उस टाइम माइंड में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए कि मुझे इस बार करके दिखाना है, इस बार मुझे ये एग्जाम निकालना ही है। मैं दोबारा इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। अगर आप अभी अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो ध्यान रखना, दोबारा से आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो 2 महीने हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए अपना जो डे है उसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 घंटे आप रिवीजन कर रहे हैं, 4 घंटे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो 10 दिन रिवीजन के लिए देंगे, फिर वो बाकी का जो महीने के 20 दिन है उसको प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो वो आपके ऊपर है, जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा करना है। मैं तो ऐसे करती थी कि आधा दिन मैंने रिवाइज कर लिया और आधा दिन प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि जब हम पूरा दिन पूरे 10-10 दिन रिवाइज करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है। और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते टाइम हमें रियलाइज होता है कि ये इन्फॉर्मेशन या ये चीज मैं बार बार भूल जा रही हूँ, इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। तो फिर वो एक मोटिवेशन भी आता है अंदर से कि उसको दोबारा से पढ़ लो। ठीक है। तो इसीलिए जरूरी है रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों को साथ साथ लेके चलना। प्रैक्टिस में आप प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं, पीवाईक्यू सोल्व करने ही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको करके ही देखने हैं, क्योंकि वही आपको एक्चुअल सिनेरियो देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
उसके अलावा कुछ पॉपुलर बुक्स हैं, कुछ क्वेश्चन वहां से भी आप सोल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी और अब फिर से बता रही हूँ। आपने एक जो पेपर है, पिछला जो एक पेपर है उसको टच नहीं करना है, उसको सोल्व नहीं करना है। जब एग्जाम के 10 दिन रह जाएं तो उससे पहले 3 घंटे अपने आप को दीजिए, बिल्कुल एग्जाम का सिनेरियो क्रिएट कीजिए और 3 घंटे में उस पेपर को सॉल्व कीजिए और बाद में चेक करना उसको। जितने मार्क्स आपके बनेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही किया था और जितने मार्क्स मेरे उसमें बने थे उसके ही उससे 2 ही नंबर जो है ज्यादा आए थे। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन आपको एक्चुअली पता लग जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो उससे। ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें सारी यूनिट्स होती है, 13 की 13 यूनिट्स होती है मॉक टेस्ट में। तो उससे जो है आपको पता लग जाता है कि आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो। तो इसीलिए मॉक टेस्ट भी देते रहिए, पीवाईक्यूज भी सोल्व करते रहिए। और जब पीवाईक्यूज सोल्व करोगे तो उस टाइम पे आपको पता लगेगा कि आप कैसी कैसी मिस्टेक्स कर रहे हो, आप मिसरीडिंग भी कर रहे हो, एलिमिनेशन ढंग से नहीं कर पा रहे हो। तो धीरे धीरे उन चीजों पे काम कीजिए, जो पहले आपने गलती की उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। और रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस टाइम पे आपने मेहनत कर ली तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है आपकी एग्जाम में हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड सक्सेस इज बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स। आप जितने ज्यादा एफर्ट लगाओगे उतने ही चांसेस आपके सक्सेस के बढ़ेंगे। सो मेहनत करते रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।